मारो राजस्थान में सबसे पहले बात कोरोना संकट को लेकर डीएम संग पीएम के मेगा संवाद की, जहां गांव को महामारी से बचाने को लेकर चर्चा की गई। फिर आपको ले चलेंगे एक ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर पर जहां लापरवाही का आलम ऐसा है कि संक्रमण बड़े स्तर पर फैलने का डर बना हुआ है। और आखिर में बात टोंक की, जहां एक परिवार ने पुलिस पर ही प्रताड़ित करने का आरोप लगाया और सरकार से मदद की गुहार लगाई है। इन खबरों पर विस्तार से करेंगे बात। सबसे पहले एक नजर टॉप 10 ब्रेकिंग पर। पीएम नरेंद्र मोदी आज कई राज्यों के डीएम से कोरोना पर वीसी के जरिए मुखातिब हुए। पीएम ने कुल 10 राज्यों के 54 डीएम से सीधा संवाद किया। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पीएम मोदी की मीटिंग पर भड़की। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि सिर्फ बीजेपी के कुछ सीएम और पीएम मोदी ने अपनी बात रखी, हमको बोलने तक नहीं दिया गया, सभी मुख्यमंत्री सिर्फ चुपचाप बैठे रहे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। कोरोना महामारी के दौरान माता पिता की मौत या घर के कमाने वाले सदस्य की मौत के बाद बच्चे को नवोदय विद्यालय में मुफ्त शिक्षा देने की मांग की गई है। टूलकिट विवाद को लेकर कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। ये एफआईआर रायपुर के सिविल लाइन थाने में छत्तीसगढ़ एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष ने करवाई है। डीएपी की कीमत में कमी के फैसले पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। नेटवेट की तरफ से दी गई सिफारिशों में यह कहा गया था कि कोरोना से ठीक होने के बाद मरीजों को 3 महीने के बाद ही वैक्सीन की डोज दी जाए। इस सुझाव को स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंजूरी दे दी। कोटा में कोरोना के साथ ही ब्लैक फंगस भी लोगों के लिए घातक साबित हो रहा है। जिले में ब्लैक फंगस के करीब 50 मरीजों की पहचान हुई। ब्लैक फंगस की रोकथाम के लिए एमबीएस अस्पताल में 2 वार्ड शुरू किए गए हैं। देश में 24 घंटे में 2,76,000 लोग कोरोना से संक्रमित हुए, वहीं 3,68,000 लोग ठीक हुए। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार हरियाणा के राज्यपाल रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता जगन्नाथ पहाड़िया का कोरोना से निधन हो गया। 89 साल के पहाड़िया ने गुड़गांव के अस्पताल में अंतिम सांस ली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य मंत्री परिषद की बैठक हुई, जहां प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जगन्नाथ पहाड़िया के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया गया। मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखकर पहाड़िया को श्रद्धांजलि दी। और ये खबर जोधपुर से है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। रेमडेसिविर कालाबाजारी पर एक्शन लिया गया। एमडीएम प्रशासन अब मामला दर्ज करवाएगा। 50 इंजेक्शन फर्जी एंट्री से पार किए गए थे। फर्जी एंट्री कर रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचे गए थे। भरत बिश्नोई के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज होगी। तो जोधपुर से ये खबर है, जहां पर न्यूज 18 राजस्थान ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि एमडीएम अस्पताल में भरत बिश्नोई ने 50 टीकों के साथ हेराफेरी की। रेमडेसिविर के ये इंजेक्शन थे। इस कोरोना काल में इस इंजेक्शन की उपयोगिता बहुत ज्यादा है और किसी की जान बचाने के लिए इस इंजेक्शन की मांग बाजार में लगातार बनी हुई है। और इसी मांग को देखते हुए भरत बिश्नोई ने इनकी कालाबाजारी की। 50 इंजेक्शन हॉस्पिटल से पार किए। और न्यूज 18 पर यह खबर आने के बाद में अब इस पूरे मामले पर भरत बिश्नोई के खिलाफ एमडीएम अस्पताल एफआईआर दर्ज करवाएगा। लगा इस बात को लेके दोनों में कहासुनी हो गई। इस बीच उसने परिजन ने कहते हैं कि उसका हाथ पकड़ लिया कंप्यूटर को और जो सिस्टम था उसको धक्का दिया, तो कंप्यूटर भी नीचे गिर के शायद टूट गया है। उसके बाद होमगार्ड भी आ गए और रात को शास्त्री नगर थाने से भी पुलिस भी आ गई और जिसने ये किया था उसको उठा के पुलिस वाले ले गए और शायद उनके विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है। और मैंने जिसके साथ हुई थी मैंने कहा आप पूरा लिखित में दे ताकि हम आगे की कार्रवाई कर सके। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे जोधपुर संवाददाता ललित सिंह के साथ। ललित, न्यूज 18 ने अपना सामाजिक सरोकार निभाते हुए इस खबर को सिस्टम के सामने रखा, आम लोगों के सामने रखा। अब एमडीएम अस्पताल जो है वो भरत बिश्नोई के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएगा। हमने हमारी सामाजिक सरोकारिता को बहुत ईमानदारी और शिद्दत के साथ निभाया,
लेकिन सिस्टम अभी भी इतना लापरवाह बना हुआ है कि जो मौत का सौदागर था, जो सांसों का सौदा कर रहा था, उस पर अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, उसकी सिर्फ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। देखिए, निश्चित तौर पर कहीं न कहीं लापरवाही साफ तौर पर अस्पताल प्रशासन के सामने आई है। वो अपने नर्सिंग कर्मी को बचाने में लगे, तो यही कारण था कि हमने इस खबर को प्रमुखता से चलाया, कल इस खबर को उठाया और तब जाके अस्पताल प्रशासन हरकत में आया। सवाल यही था कि जब एक प्राइवेट अस्पताल के नर्सिंग कर्मी को एसओजी गिरफ्तार कर सकती है, जिसके पास सिर्फ 3 इंजेक्शन थे, तो ये तो सरकारी कर्मचारी था, इसने 50 इंजेक्शन फर्जी तरीके से उठाए हैं और बाहर बाजार में कालाबाजारी करके बेचे हैं। तो उसी बात से उसके बाद एक्शन में आया, पुलिस को एक लेटर लिखा गया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। ये पूरी जांच अब पुलिस के हवाले कर दी गई है अस्पताल प्रशासन ने। हाँ बिल्कुल ललित, पुलिस प्रशासन अब इस पूरे मामले की जांच करेगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब सारी चीजें सामने आ चुकी है ललित, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है, इस समय 50 रेमडेसिविर इंजेक्शन 50 मरीजों की जान बचा सकते हैं, वो भी लोगों को इस समय बेहद जरूरत है ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर की। ऐसे में आपको नहीं लगता ललित कि एक्शन लेने में बहुत देरी की जा रही है? देखिए, बहुत देरी है। 1 महीने तक इस पूरे मामले को लटकाए रखा गया जांच के नाम पे। प्रारंभिक जांच जब हुई थी तो 15 इंजेक्शन के घपले की बात मान ली गई थी और उसी बात के ऊपर इसका एपीओ करके सिर्फ इसको मेडिकल कॉलेज वहां पे रेफर कर दिया गया। तो सवाल ये है कि जब 15 इंजेक्शन की फर्जीवाड़ा पहले ही साफ तौर पर सामने मान लिया, तो तब पुलिस को मामला क्यों नहीं सौंपा गया, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं गई, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कराया गया? तो यही कारण था कि इस खबर को उठाया गया। लेकिन अब मामला पूरा पुलिस के पास है। शास्त्री नगर थाने की पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी और हो सकता है कि कल परसों में उसकी गिरफ्तारी हो जाए। ललित, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन चल रहा है, लेकिन लोगों की लापरवाही इस अभियान पर पानी फेर सकती है। इसकी एक बानगी कोटपुतली के बगरू कस्बे में देखने को मिली, जहां वैक्सीनेशन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। जानकारी के अनुसार यहां 18+ के लिए वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू किया गया था, लेकिन यहां बड़ी संख्या में लोग बिना रजिस्ट्रेशन के ही पहुंच गए, जिससे लोगों के बीच वैक्सीनेशन के लिए मारामारी मच गई। जिला अधिकारियों के साथ बैठक में पीएम मोदी ने आज कोरोना वायरस को बहुरूपिया और छलिया करार दिया। पीएम मोदी ने जिला अधिकारियों से कहा कि इस वायरस को हराना है और देश को जीत दिलानी है। देश में जारी कोरोना संकट के बीच गुरुवार को फिर पीएम मोदी ने जिला अधिकारियों से संवाद किया। इस संवाद में पीएम मोदी ने कोरोना की लड़ाई में अधिकारियों के अनुभव जाने और उन्हें गांवों को कोरोना मुक्त रखने का संदेश दिया। और मेरा आग्रह है, हमें गांव-गांव यही संदेश पक्का करना है कि हमें अपने गांव को कोरोना से मुक्त रखना है और लंबे अरसे तक जागरूकता से प्रयास करना है। इस दौरान पीएम मोदी ने जिला अधिकारियों से गांवों में जागरूकता फैलाने को कहा और लोगों के अंदर विश्वास पैदा करने का मंत्र भी दिया। आशा करता हूं कि आप और अधिक सफलता प्राप्त करेंगे, तेजी से सफलता प्राप्त करेंगे और जन सामान्य के अंदर विश्वास पैदा करेंगे। सामान्य मानवीय का विश्वास विजय की सबसे बड़ी जड़ी बूटी है, सबसे बड़ी जड़ी बूटी है। इससे बड़ी जड़ी बूटी नहीं हो सकती है और ये काम आप आसानी से कर सकते हैं। जिला अधिकारियों से बातचीत में पीएम मोदी ने कोरोना वायरस को बहरूपिया कहा और सभी को इस रूप बदल रहे वायरस की चुनौती से आगाह किया। ये वायरस म्यूटेशन में स्वरूप बदलने में माहिर है, एक प्रकार से बहुरूपिया भी है और ये वायरस धूर्त भी है। तो हमारे तरीके और स्ट्रेटेजीज भी डायनेमिक होने चाहिए। कोरोना की दूसरी लहर के बाद अब वैज्ञानिक तीसरी लहर की भी चेतावनी दे रहे हैं और उसे बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक बता रहे हैं। इस खतरे की चर्चा भी पीएम मोदी ने संवाद में की और सभी को तैयार रहने को कहा। साथियों, सेकंड वेव के बीच वायरस म्यूटेशन की वजह से अब युवाओं और बच्चों के लिए भी ज्यादा चिंता जताई जा रही है। अभी तक हमारी जो रणनीति रही है, आपने जिस तरह फील्ड में काम किया है, उसने इस चिंता को
उतना गंभीर होने से रोकने में मदद तो की है, लेकिन हमें आगे के लिए और अधिक तैयार रहना ही होगा। संवाद के दौरान पीएम मोदी ने टीकाकरण पर भी चर्चा की। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से 15 दिन के टीकों की उपलब्धता की जानकारी राज्यों को दी जा रही है। वैक्सीन सप्लाई टाइमलाइन की स्पष्टता होने से टीकाकरण से जुड़े मैनेजमेंट में आप सभी को और आसानी होने वाली है। बता दें कि पूरी चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने कोविड प्रोटोकॉल के पालन को लेकर जागरूकता पर बल दिया। साथ ही गांव-गांव टेस्टिंग बढ़ाने की भी बात कही। कोरोना के इस संकट काल में ये दूसरी बार है जब पीएम मोदी ने जिला अधिकारियों से संवाद किया है, जिसमें पीएम ने उम्मीद जताई है कि जिला अधिकारी अपने अपने जिलों को महामारी मुक्त करेंगे और देश को इस महामारी पर जीत जरूर मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मरुधरा के 5 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों से संवाद किया, जिसमें श्रीगंगानगर के कलेक्टर जाकिर हुसैन शामिल थे। हमारे संवाददाता अशोक शर्मा से बातचीत में कलेक्टर ने पीएम से अपने संवाद का अनुभव शेयर किया। कोरोना वायरस के खिलाफ चल रही इस जंग में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 54 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से वर्चुअली संवाद किया। कोरोना मैनेजमेंट को लेकर सबसे पहले तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपना एक प्रेजेंटेशन दिया था और उसमें कोरोना के जो मैनेजमेंट के संबंध में सारी तथ्य सामने रखे थे कि किस तरह से भारत की स्थिति विश्व में क्या है और क्या क्या प्रयोग हम लोग क्या क्या कार्य हम किए जा रहे हैं। इसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 54 जिला कलेक्टर शामिल हुए थे उनमें से 12 से संवाद किया था और उसमें राजस्थान से नमित मेहता जी जो बीकानेर के कलेक्टर साहब हैं उन्होंने राजस्थान का पक्ष रखा था और अनुभव साझा किए थे। इसी संबंध में दूसरे राज्यों के भी जो लोग थे, जो कलेक्टर्स थे, उन्होंने अपने पक्ष रखा था। टीकाकरण में जो लॉसेज हो रहे हैं उनको कम से कम किया जाए और कोरोना की जो संभावित तीसरी लहर है उसमें ये कहा जा रहा है कि बच्चों और युवाओं पे काफ़ी उसमें संकट आएगा, तो उसके लिए अग्रिम प्लानिंग करने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को वार रूम में तैनात एक फील्ड कमांडर के रूप में संज्ञा देते हुए कहा है कि वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ चल रही इस जंग में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स की एक अहम भूमिका है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिए गए संवाद के बाद में किस तरह का फील करते हैं और क्या कोरोना मैनेजमेंट को लेकर और ज़्यादा अग्रेसिव रणनीति बनाई जाएगी? कोरोना मैनेजमेंट को लेकर पहले भी जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो निर्देश थे उनकी पालना में जिला कलेक्टर का सबसे महत्वपूर्ण रोल रहा है और अभी भी फील्ड में जो कार्य किए जा रहे हैं वो सारे जिला कलेक्टर के नेतृत्व में किए जा रहे हैं। राज्य सरकार के स्तर से भी मुख्य सचिव महोदय, प्रमुख शासन सचिव, स्वास्थ्य एवं कल्याण स्वास्थ्य विभाग, इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बार बार वीसी लेके और लोगों का मनोबल बढ़ाया है और ये निर्देश दिए हैं कि कोरोना की लड़ाई में जन भागीदारी सुनिश्चित करें। और इसी के तहत आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा है कि गांव की जो जनता है उनसे सीधा संवाद करके उन सब लोगों को शामिल करके और कोरोना के संक्रमण को नियंत्रित किया जाए। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, श्रीगंगानगर। जयपुर के गणगौरी अस्पताल में जल्दी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित किया जाएगा। एनएचएम और डीआरडीओ इस 1000 एलपीएम प्लांट की स्थापना करेंगे। मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने अस्पताल का दौरा कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस अस्पताल का एक्सटेंशन भी होना है। अभी गणगौरी अस्पताल जो लगभग 300 बेड का है, इसको बड़ा करके लगभग 600 बेड का बनाया। वो एक अलग प्रोजेक्ट है, लेकिन उससे पहले जैसा हम देख रहे हैं पूरे देश में, पूरे राजस्थान में ऑक्सीजन की किल्लत आ रही है, तो डीआरडीओ और नेशनल हेल्थ मिशन ये लोग मिलकर विभिन्न जगहों पे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगा रहे हैं। मुझे खुशी है कि पहला ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट गणगौरी अस्पताल में लगा है। तो चूंकि ये गणगौरी अस्पताल को इस जमीन का कब्जा मिल चुका है, शामिल हो चुकी है, तो एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट यहाँ लग रहा है। ये ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट आज की तारीख में इस तरीके से ऑक्सीजन की आवश्यकता है, बहुत बड़ी एक सौगात होगी। कोरोना संकट के बीच न्यूज़ 18 की पहल, रोज दोपहर 2 बजे देखिए कोरोना से बचाओ, डॉक्टर के सुझाव। जिनको पहले से है कोई बीमारी, कोरोना से उनको है खतरा भारी। इलाज से बेहतर बचाव है, लेकिन बचाव की सही जानकारी का अभाव है।
जाने माने डॉक्टरों से लीजिए सही जानकारी हर दिन। कोरोना से बचाव, डॉक्टर के सुझाव। न्यूज़ 18 राजस्थान। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करे। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर। लोगों का रेजिस्टेंस जरूरी है खरी बात। जैसलमेर में लगातार संक्रमण को देखते हुए जरूरी काम को छोड़कर बाकी सभी चीजों पर रोक लगाई गई है। न्यूज़ 18 की टीम ने शहर का जायजा लिया तो देखा कि जैसलमेर में भी कोरोना के मामलों को लेकर जिला प्रशासन सतर्क है और कोरोना की चेन को तोड़ने की हर संभव कोशिश जारी है। के बीच सरकार चिंतित नजर आ रही है। सीएम गहलोत लगातार फीडबैक ले रहे हैं, अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। लगातार कोरोना को लेकर वीसी भी ली जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लोगों से बातचीत की जा रही है। साथ ही साथ जो है वो प्रशासन को भी निर्देश दिए गए हैं कि सतर्कता और सजगता के लिए सख्ती बरती जाए। और सख्ती का साफ असर अब जैसलमेर की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। स्वर्ण नगरी की सड़कें जो कि पर्यटकों से लबरेज रहती है, लेकिन इन दिनों लॉकडाउन के चलते यहाँ सन्नाटा पसरा है और केवल जो लोग हैं वो आवश्यक कार्यों के लिए ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरह से जो है वो रोड जो है वो सुनसान नजर आती है। दोनों ही तरफ जो है केवल आवश्यक कार्यों के लिए लोग जो है वो घरों से बाहर निकल रहे हैं। बेवजह जो है वो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। साथ ही साथ जो है वो दूसरी तरफ भी दिखाना चाहूँगा, वहाँ की भी जो सड़कें हैं वो सुनसान नजर आती है और ये सन्नाटा कहीं ना कहीं आमजन की जागरूकता जो है वो साफ बयां करता नजर आता है। ना ही एक गाड़ी पर दो लोग हैं, ना ही जो है ऑटो में ज़्यादा भीड़ नजर आती है। हर कोई जो है वो सतर्क और सजग है ताकि जो कोरोना महामारी है उसकी जंग जीती जा सके। यहाँ पर पुलिस अधिकारी जो है वो है, साथ ही साथ पुलिसकर्मी जो है वो भी लोगों को मास्क पहनने की सलाह दे रहे हैं। साथ ही साथ आते जाते लोगों से पूछताछ की जा रही है। अगर बेवजह कोई घूमता नजर आता है तो उन्हें पकड़ा भी जा रहा है। हर चप्पे चप्पे पर पुलिस है और आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि पूरा जो चौराहा है या फिर कहे जो सड़कें हैं वो सुनसान साफ देखने को मिल रही है। लॉकडाउन का असर साफ है। आज लॉकडाउन का 11वां दिन है, गाड़ियाँ रोकी जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है वो गाड़ियाँ रुकवाकर जाँच भी की जा रही है। कुल मिलाकर जो है वो कहीं ना कहीं सतर्कता और सजगता साफ देखने को मिल रही है। सरकार चिंतित है, जिला प्रशासन चिंतित है, आमजन सतर्क और सजग है। तो इस कोरोना की जंग को हम जरूर जीतेंगे। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है, सतर्क रहें, सजग रहें, प्रशासन का सहयोग करें ताकि हम इस कोरोना की जंग को जल्द से जल्द जीत सकें। न्यूज़ 18 के लिए श्रीकांत व्यास, जैसलमेर। अजमेर में पुलिस ने शहर के सभी प्रमुख बाजारों में नाकेबंदी की, साथ ही बेवजह घरों से निकलने वालों के जमकर चालान काटे। दो दिन जो मौसम थोड़ा ख़राब था उसकी वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, लेकिन आज ये एकदम से सामान लेने के लिए ज़्यादा संख्या में लोग घर से बाहर निकल गए हैं। हम उनको रोक के पूछताछ कर रहे हैं। जो बिना वजह बाहर आ रहे हैं उनके चालान किए जा रहे हैं और उनकी गाड़ियां जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है।
टोंक जिले के दूधवास थाना परिसर में युवक की मौत के बाद परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। परिजनों ने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाते हुए सामूहिक अनशन की चेतावनी दी है। पुलिस पर पीड़ितों को परेशान करने का आरोप। पुलिस की दबिश से खौफ में दत्तवास के बाशिंदे। पीड़ितों ने सीएम गहलोत से लगाई गुहार, खाकी के कोप से हमें बचाओ सरकार। एक तो घर के मुखिया की मौत का गम, ऊपर से खाकी का बढ़ता खौफ। जिस खाकी से इंसाफ की दरकार थी, वो तो जख्मों पर नमक छिड़ककर दर्द को और बढ़ा रही है। परिवार के मुखिया की मौत के बाद जैसे तैसे जिंदगी शुरू करने के बदले निराश हताश परिजन अब आमरण अनशन की बात करने को मजबूर हैं। तो मरेंगे फांसी खा के घर में बैठ के, हम कुछ नहीं करने वाले। हाँ, हमारे परिवार वालों के, हमारे काका बाबा के पकड़ने की धमकी देते हैं हमको। मियांपुर रोज पुलिस भेजते हैं। हाँ, हमारे जिनका नाम है वो सब मियांपुर ही नहीं है एक भी। सबको डर लगता है, रोज पुलिस आती है मियांपुर गाड़ी लेके। परिजनों का आरोप है कि परिवार के मुखिया पप्पू मीणा की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। दत्तवास थाने में एएसआई सूरज ने पप्पू से मारपीट की, जिसके बाद पप्पू को खून की उल्टी हुई और उसने थाना परिसर में ही दम तोड़ दिया। पप्पू की मौत से आक्रोशित भीड़ ने पुलिस की गाड़ी फूंक दी थी और आरोपियों की गिरफ्तारी तक शव नहीं उठाने का ऐलान किया था। ग्रामीणों के गुस्से को शांत करने के लिए पुलिस ने मृतक के परिजनों के साथ समझौता कर लिया था, जिसमें पीड़ितों को परेशान नहीं करने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी। लेकिन अब पुलिस तो पीड़ितों के ही पीछे पड़ गई है। जो भी हमारे समझौता हुआ था उस पर एसपी साहब ने ध्यान नहीं किया, आरोपी को पकड़ा नहीं और उल्टा वापिस हमारे परिवार पर दंड कर रहा है। हमारे परिवार का बच्चा युवा पीढ़ी को पकड़कर उनके पास यानी कि केस लगा रहा है। कल के दाई अगर मान लो जेल में जाता है तो हमारे तो रोजगार भी छिन गया, तो बेचा भी चल गया। परिवार वालों के, हमारे काका बाबा के पकड़ने की धमकी देते हैं हमको। मियांपुर रोज पुलिस भेजते हैं। हालांकि पुलिस परिजनों के समझौते के उलट काम करने के आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। सरकारी संपत्ति को नुकसान हो और प्रकरण दर्ज नहीं किया जाए, ऐसा कोई समझौता नहीं होता। समझौते में ये होता है कि भाई मृतक पक्ष जो है उसके प्रति हमारी सहानुभूति रहेगी, उसके खिलाफ कोई मुकदमे दर्ज नहीं किए जाएंगे, तो उसके खिलाफ नहीं है ये प्रकरण। जिले के पुलिस कप्तान से नाराज परिजनों ने सूबे के मुखिया से इंसाफ की गुहार लगाई है। आरोप संगीन है। अब देखना होगा कि पीड़ित परिवार की गुहार पर कब गौर फरमाया जाता है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए टोंक से दौलत पारीक की रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर एक भारतीय जवान का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां उसने कोरोना वॉरियर्स को मैंडोलिन बजाकर सलाम किया।